हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूपीपीसीएल 2024 के प्रीलिम्स के लिए जो कि 17 मार्च को प्रस्तावित है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर करने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर नंबर नहीं आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। लास्ट एग्जाम जब आरओआर को दिया था तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें फील हुई, जैसे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी और बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई। तो इन सबसे कैसे नंबर को इंक्रीज करें, अपनी गलतियों पर काम कैसे करें, तो इसलिए अब यूपीपीसीएल 2024 के प्रीलिम्स में 17 मार्च को आप वो गलतियां रिपीट ना करें, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेस्ट लगाकर ही नहीं जाते हैं। टेस्ट लगाने के आपको फायदे समझने हैं। देखिए, अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो इससे क्या होता है, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। कम से कम 100 से 150 लोगों ने सिर्फ एक यही चीज बताई 11 तारीख के बाद, पेपर को खत्म होने के बाद में 12 तारीख को, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। जो 140 क्वेश्चन जीएस के पेपर में आए हुए थे, बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस भी थे, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, एंड टाइम निकल गया और हम क्वेश्चंस को डील ही नहीं कर पाए, हम उनको ढंग से पढ़ नहीं पाए, उनमें क्या सही गलत होगा हम समझ ही नहीं पाए, बिकॉज पेपर लंबा लग रहा था, बहुत ही टफ के साथ साथ लंबा लग रहा था, लेंथी लग रहा था, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ना, ये आपके साथ इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने टेस्ट नहीं लगाए। जब आप टाइम्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट लगाते हैं तो आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ना सीखते हैं, आप समझ पाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका आंसर ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप पेपर को मैनेज करना सीखते हो, टाइम मैनेज करना सीखते हो, तो इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज कि अगर आप टेस्ट दोगे तो उसमें आप, जैसे अगर यूपीपीसीएल के लिए 150 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उसमें 125 भी अटेम्प्ट करके देखिए, 140 भी अटेम्प्ट करके देखिए, 130 भी अटेम्प्ट करके देखिए। तो जब आप क्वेश्चंस को शफल करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो आपको पता लगता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपके कितने नेट में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आपके कितने सही हुए इन ऑल, यानी कि टोटल कितने सही हुए, उसमें से गलत कितने हुए, और फिर आपका काट पीट करके नेट में क्या स्कोर आ रहा है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगती है, और जब आपको अपनी एक्यूरेसी दिखती है कि हाँ ठीक है, आप 90 के ऊपर से क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने ये चीज की ही नहीं है टेस्ट सीरीज में, तो कहीं ना कहीं आप जान ही नहीं पाओगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप हो सकता है कि आपके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको फायदा होता हो, आपके नंबर ज्यादा आते हो, लेकिन आप एग्जाम में एक्चुअल में 115, 120, 110 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बाकी के आपने 25-30 क्वेश्चन छोड़ दिए 150 में से। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, लेकिन ये चीज आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं टेस्ट। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिली मिस्टेक होती है जिन पर आप काम नहीं कर पाते अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। तो आपने जहां पर करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ था वो नहीं पढ़ा, जहां पर नॉट लगा हुआ था वो आपने नहीं देखा, वहां पर पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बाद में शामिल किए गए थे प्रीएम्बल में, आपने उसको पढ़ा ही नहीं ध्यान से और आपने कुछ भी आंसर लगा दिया, तो आपने ओएमआर को ढंग से नहीं फिल किया। तो ये सब जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, इनको अगर आपको दूर करना है तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है। इसके अलावा जो नए नए क्वेश्चन है उनसे भी आप डील करना सीखते हो। देखो, एग्जाम में हर चीज आपकी पढ़ी नहीं आएगी, एकदम से रटी रटाई नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस वहां पर ऐसे होंगे जो आपने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन अगर आप नए नए क्वेश्चंस को देखते रहते हो, उनसे प्रैक्टिस करते रहते हो, तो जो प्रैक्टिस होती है ना वो आपको एलिमिनेट करना सिखाती है आपकी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज के थ्रू नए क्वेश्चंस को कभी देखा ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, डील ही नहीं किया उनके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में शॉक लगता है और आपको उसकी वजह से एंजाइटी होती है, फिर आपका पेपर भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको नए क्वेश्चन से डील करना है तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस। देखिए, आपका एग्जाम किस मोड में होना है, आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होना है, यानी कि आपके सामने जो आपका पेपर है वो रहेगा और आपको ओएमआर फिल करनी है। आपका एग्जाम कंप्यूटर पर तो हो नहीं रहा है, लैपटॉप की स्क्रीन पर तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी इसी मोड में करनी होती है। तो चाहे आप जाकर के जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वहां पर आप टेस्ट दें, या फिर अपने रूम पर आप टेस्ट सीरीज मंगा लें और वहां पर आप टेस्ट दें, लेकिन आपको देना ऑफलाइन मोड में ही है, यानी कि पेपर आपके सामने होना चाहिए। तो इसलिए टेस्ट सीरीज की वैल्यू बहुत होती है, आप घर में बैठकर भी प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं। अब बात आती है कौन से टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट हैं, DIS मिल जाएगा, GS वर्ल्ड मिल जाएगा, दृष्टि आईएएस मिल जाएगा, यूपीपीसीएल के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा, और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मेक आईएएस मिल जाएगा। अब इसमें देखो, एक चीज आपको समझनी चाहिए, कौन से टेस्ट लगाने हैं, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि लगाना कैसे है। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन था, तो इन दोनों तीनों ऑप्शंस के बारे में भी आपको कम से कम 1-1, 2-2 फैक्ट डीप में जाकर के पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ना बताओ, लेकिन 1-1, 2-2 फैक्ट बताओ। तो जो एक ऑप्शन सही है वो और इसके बाकी वाली ये, अगर आपको इतना पता है तो कहीं ना कहीं आपको उस पूरे टॉपिक की होलिस्टिक नॉलेज हो जाती है, यानी कि आप उसके बारे में पूरा जान जाते हो कि एक्चुअल में क्या है ये टॉपिक। तो इसलिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ये एनालिसिस टेस्ट सीरीज की बहुत जरूरी होती है, तो ये आपको करनी है। फिर आप चाहे टेस्ट कोई भी लगाओ, चाहे आप जे का लगाओ, चाहे आप जीएस वर्ल्ड का लगाओ, चाहे आप स्टडी फॉर सर्विसेज का लगाओ, चाहे आप जीएस वर्ल्ड का लगाओ, चाहे फिर आप मेक आईएएस का लगाओ, किसी का भी लगाओ। क्वेश्चन ठीक ठाक हो, बस एग्जाम ओरिएंटेड हो, टू द पॉइंट चीजें हो उसमें। बहुत ज्यादा पेपर हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेपर इजी नहीं होना चाहिए। मॉडरेट टाइप का पेपर अगर है, मॉडरेट टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट करता है। फिर भी जब टाइम कम हो तो आप DIS लगाइए, जीएस वर्ल्ड लगाइए। आपके पास टाइम अगर ठीक ठाक है या आपके पास इतना है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर आप और भी ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस लगाइए, मेक आईएएस लगाइए, और बदल बदल के लगाना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए एक ये ले लिया, फिर एक कोई दूसरा ले लिया, जैसे एक आपने ले लिया, एक आपने जीएस वर्ल्ड ले लिया, या आपने जीएस वर्ल्ड ले लिया, उसके साथ में आपने दृष्टि आईएएस ले लिया, तो इस तरह से आप शफल करके लगा सकते हैं। और आपकी अगर कैपेसिटी अच्छी है, लाइक आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आप 3-3, 4-4 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने समय का, उसके साथ में आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कहां से लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो लखनऊ में नहीं है या वो दिल्ली में नहीं है, तो वहां पर उनके सिटी में, उनके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो फिर कहां से लें। देखिए, दिल्ली में ये आपको एक गणेश फोटो स्टेट मिल जाएंगे, ठीक है। इनका मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूं, 7562946513। फिर से देख लीजिए, 7562946513 गणेश फोटो स्टेट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स डाल दूंगा, यहां से कॉल करके, यहां से बात करके आप टेस्ट सीरीज मंगा सकते हैं। इनके सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो भी मेन जितने भी होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। जैसे धे के 14 टेस्ट हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 23 टेस्ट हैं, जीएस वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो 20 टेस्ट हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं। मेक आईएएस के 16 टेस्ट आपको मिल जाते हैं, दृष्टि आईएएस के भी आपको 12 टेस्ट मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको किसका आपको चाहिए है और उसके अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं, सारे टेस्ट मिल जाते हैं। सबसे सही चीज ये है कि तो रेट सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि बहुत ज्यादा अननेसेसरली हाई चार्ज हो, तो आपको सही रेट पर मिल जाता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा।
सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत सारे टेस्ट हैं जीआईएस के, जैसे अभी तक मान लीजिए 14 टेस्ट हुए, तो 14 टेस्ट अवेलेबल है यहां पर। इसमें जैसे ये फुल लेंथ टेस्ट है पहला, इसी तरीके से ये दूसरा टेस्ट है, इसी तरीके से तीसरा टेस्ट है, इसी तरीके से ये आपका चौथा टेस्ट है फुल लेंथ। ये फुल लेंथ है, फुल लेंथ में आप देख सकते हो आगे के आप आगे इसके क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेजेस में रहता है, इधर लेफ्ट साइड पर इंग्लिश में रहता है, दाहिनी तरफ हिंदी में रहता है, देन उसके बाद में एंड में इसका एक्सप्लेनेशन रहता है और यहाँ पर प्रॉपर जगह रहती है, इनकी प्रॉपर स्पेस दिया रहता है। तो आपने जैसे इसके बारे में पढ़ा, यहीं कहीं आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। और इसके पहले की जो टेस्ट है ये तो फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, 14 तक। इसके पहले की जो टेस्ट है 10 के पहले के, वो आपके सेक्शनल थे, तो वो भी सारे अवेलेबल हैं। तो ये आपके जीआईएस के टेस्ट हो गए। इसी तरीके से दृष्टि आईएएस के भी कंप्लीट है। जैसे आप ये देख सकते हो कि इसमें जितनी भी दृष्टि आईएएस के अभी तक टेस्ट हुए हैं, जैसे ये इतिहास का है, या फिर इसके बाद ये ज्योग्राफी का है, या फिर इसके बाद ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, या इसके अलावा पॉलिटी का है, या फिर इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमी का है, या इसके अलावा जैसे यूपी स्पेशल का टेस्ट है दृष्टि का, या फिर करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का जो दृष्टि आईएएस का टेस्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाता है देखने को। फिर सीसेट का टेस्ट है, बहुत सारे बच्चे सीसेट में फेल होते हैं, तो सीसेट के लिए आप दृष्टि का ये लगा सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इसके अलावा ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए संपूर्ण टेस्ट है, यानी कि एक फुल लेंथ टेस्ट है। जो एफएलटी की बात की जाती है ना आपसे कि एग्जाम के पहले फुल लेंथ लगाना चाहिए, उससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, नेट में आपका क्या स्कोर आ रहा है, तो वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा फुल लेंथ टेस्ट में। इसके बाद ये सीसेट का दूसरा टेस्ट है, तो सीसेट के भी आपको प्रॉपर 2 टेस्ट देखने को मिलते हैं दृष्टि आईएएस वाले में। तो ये पूरे टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से ये। इसके बाद मैं आपको कुछ जीएस वर्ल्ड के भी दिखा देता हूं। जीएस वर्ल्ड में अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली इसमें जैसे आपको ये एंशिएंट का देखने को मिल जाता है और क्वालिटी इसकी भी बढ़िया रहती है, मतलब क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद में एंड में आपको इसके जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिलता है, और सॉल्यूशन में भी प्रॉपर जगह रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एकदम हौच पौच करके दिया हो चीजों को। यहाँ पर टू द पॉइंट सारी चीजें अच्छे से पॉइंटर्स की फॉर्म में दी रहती है, प्रिंट काफी क्वालिटी ठीक रहती है, तो पढ़ने में कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होती है, बस ये चीज है। अब जैसे ये वाला जो था ये एंशिएंट इंडिया का था जीएस वर्ल्ड का। अब जीएस वर्ल्ड में एक बार आप ध्यान रखिए, जीएस वर्ल्ड के कुछ टेस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे जिनका जो ज्योग्राफी का टेस्ट है, करंट अफेयर्स का टेस्ट है, वो जीएस वर्ल्ड के पर्टिकुलरली काफी अच्छे होते हैं, तो वो आपको लगाने चाहिए, हेल्प करता है वो। तो ये मेडिवल वाला हो गया, इसके पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी आपको नंबर वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे ये जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बताया था, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट आपको जीएस वर्ल्ड का देखने को मिल जाता है। देन इसी तरीके से करंट अफेयर्स है तो उसमें अप्रैल से जून तक का भी है। फिर आप आगे आओगे तो आपको पॉलिटी का देखने को मिल जाता है, फिर आप आगे आओगे तो आपको इकोनॉमी का देखने को मिल जाता है, इसी तरीके से जनरल साइंस का देखने को मिल जाता है। फिर आपको बाइलिंगुअल टेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें रहता है, तो आप अकॉर्डिंगली अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आप लगा सकते हो। और उसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं फिर आपको वो देखने को मिल जाते हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये सब आपको देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट में इनके काफी टेस्ट हैं, मतलब जीएस वर्ल्ड में क्या है ना कि पहले सेक्शनल होते हैं, उसके बाद में फुल लेंथ होते हैं, और फुल लेंथ इनके काफी होते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर इजीली मंगवा सकते हो। इसमें भी जीएस के साथ में सीसेट भी रहता है, तो जितने भी लोगों को सीसेट को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, उनको डर रहता है कि उसमें कैसे पास होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप नए नए क्वेश्चन से डील करना सीख पाओगे। तो इस तरह से पूरे फुल लेंथ और सीसेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। 19 तक के 20 तक के जितने भी टोटल टेस्ट हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप आसानी से लगा सकते हो। इसके अलावा काफी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसके लिए फुल लेंथ 2 टेस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये फुल लेंथ 1 है, फिर इसी तरीके से फुल लेंथ 2 है, फिर फुल लेंथ 3 है। तो जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं और ये जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं सब आपको देखने को मिल जाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो ये आप देख सकते हो। रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी आप देख सकते हो, साफ सुथरा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी खासी स्पेस रहती है, सो दैट आपको अगर कुछ नोट आउट करना है तो आप यहीं पर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरा का पूरा टॉपिक आपका वहीं कहीं तैयार हो जाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करो तो एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। जैसे आपको रिवर्स के बारे में पढ़ना है, आपको पता है कि रिवर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपने यहीं कहीं अगर इसको पढ़ लिया, दोनों ही लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश में दिया है, तो आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने यहीं कहीं पूरा पढ़ लिया तो आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको सारे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको चारों दिखा दिए, तो आई गेस अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे ये वाले ये स्टडी फॉर सर्विसेज के हैं, इसके अलावा मैंने अभी आपको दिखाए थे जीएस वर्ल्ड के, तो वो भी आपने देख लिए। इसके अलावा मैंने आपको दिखाए थे दृष्टि के, तो ये आपने दृष्टि के देख लिए, और इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो इस तरह से सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है डिटेल्स में, बाकी डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो कुरियर फैसिलिटी है वो कहीं भी हो जाती है, लाइक आप कहीं पर भी किसी भी दूर दराज गांव में हो, या कहीं पर भी आप किसी शहर में ऐसे बैठे हो जहां पर आपकी शॉप में कहीं पर नहीं मिल पाती है, कहीं ऐसे नॉर्मल शॉप से, तो आप यहां से कुरियर फैसिलिटी करा सकते हो, आपको कहीं भी मिल जाएगी। चाहे आप बदायूं में हो, बरेली में हो, फरुखाबाद में हो, फिरोजाबाद में हो, मैनपुरी में हो, कहीं पर भी हो आप मंगा सकते हो, बशर्ते वहां पर आपका कुरियर आ जाता हो। इसके अलावा सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, और ऑन टाइम अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में आ रहे हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कहां से आप मंगवा रहे हैं, कहां पर आपका कुरियर होना है, और आराम से आप टेस्ट लगा सकते हो। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और ये जो टेस्ट हैं ये आप लगाओगे, ये जितने भी हैं इसके अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ढे के लगा सकते हो, ढे और जीएस वर्ल्ड के लगा सकते हो। एक साथ मंगाओगे तो क्या है कि बार-बार इधर-उधर से देखना नहीं रहेगा, अपना आप लेकर के उसको अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। देखो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपको ध्यान रखना है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, आंसर, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें गलत नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वो फिल्टर करना है। अब जैसे कि 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो आपको एकदम उसके साथ थॉरो होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, कहां से लें, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में पूरी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी, कौन-कौन से टेस्ट हैं सारा मैंने बता दिया है, क्या टेस्ट लगाने के फायदे हैं ये भी बता दिया है, और इसमें जो कुछ खासियत है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप अपने हिसाब से देख करके ऑर्डर कर सकते हो, टाइमली मंगा लो और प्रैक्टिस खूब करो। देखो अभी भी आपके पास 23-24 दिन बचे हुए हैं, कम नहीं होते हैं ये 23-24 दिन। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सिंसियर बच्चा है ना, वो इसमें भी अपना इसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है। और आपको करना भी क्या है, अब जो आपके पास ये 23-24 दिन बचे हुए हैं ना, इसमें आपको पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, इसमें आपको टेस्ट पर ध्यान देना है, इसमें आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। बस यही 3 चीजें आपको करनी है। बाकी जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को आपको बार-बार रिवाइज करना है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको आपको बार-बार रिवाइज करना है। आई होप कि इस वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नंबर में आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। 7562946513। थैंक्स अ लॉट।